आदाब, आप देख रहे हैं एशिया टाइम्स। मैं हूं अशरफ अली बस्तवी। इस वक्त मैं इंटरनेशनल जो पवेलियन है उसमें मौजूद हूं, लेकिन यहाँ पर किताबों के अलावा एक अलग तरह का पवेलियन बनाया गया है। ये आप देख रहे हैं कि मुस्लिम काउंसिल ऑफ एल्डर्स के नाम से अदारा यहाँ पर आया हुआ है। तो इस अदारे का जो मकसद है क्या है और यहाँ किस लिए हिंदुस्तान में इस बार ये लगाया गया है, इसके लिए हमने बात की है। यहाँ के जो स्टॉल पर जो लोग मौजूद मिले, हमने बात की कि क्या क्या किताबें हैं। तो कई ज़ुबानों में, उर्दू में, हिंदी में, 2-3 ज़ुबानों में, अंग्रेज़ी में, अरबिक में, सब में यहाँ पर लिटरेचर मौजूद है। तो ये वो अदारा है जो पूरी दुनिया के अंदर बैनुल अदियान एक तरह से इफ़हाम व तफ़हीम का काम कर रहा है। और बैनुल मसालिक जिसे कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी पहले, उसी तरह से का ये काम है कि ताकि पूरी दुनिया के जो इंसान हैं वो अपने अपने मज़हब पर कायम रहते हुए एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, एक दूसरे को बर्दाश्त करने की कोशिश करें, ताकि दुनिया के अंदर अमन और शांति का माहौल हो। तो इस बात को लेकर के ये अदारा कायम किया गया है और हिंदुस्तान में बुक फेयर में पहली बार इसका स्टॉल लगा है। तो आइए हम इस स्टॉल पर जो लोग मौजूद हैं उनसे मुलाकात करते हैं और आपकी बात कराते हैं कि इस अदारे का मकसद क्या है, क्या क्या लिटरेचर उन्होंने तैयार किया है, किस तरह से वो काम कर रहा है अदारा, और आने वाले दिनों में ये क्या कुछ करने वाला है। और आज 5वां दिन है, क्या अचीवमेंट रहे, एक तरह से किस तरह से इन्होंने लोगों ने इस अदारे को लिया है। आइए। अच्छा, मेरा नाम अतीक अहमद नदवी अज़हरी है। अतीक भाई, मुझे बताइए कि आप तकरीबन 5 दिन आज गुजर गए, आप स्टॉल पर आप हैं, लोगों को बता रहे हैं। ये सबसे पहले तो मुझे बताइए कि ये है क्या? ये असल में एक क़याम इंसानियत का एक प्लेटफॉर्म है। ये एक मुस्लिम काउंसिल ऑफ एल्डर्स, इसका मकसद ये है कि क़याम इंसानियत, यानी जितने दुनिया में जितने भी मज़ाहिब हैं उनके दरमियान पीस का पैगाम देना। और इसका एक और भी बड़ा मकसद ये है कि मुसलमानों, पहले तो मुसलमानों में जो एक फ़िरक़े में बटे हुए हैं उसको उनके दरमियान अमन और शांति का पैगाम देना, अख़ुव्वत व मोहब्बत का पैगाम देना कि और दूसरे गैर मुस्लिमों में ये बताना कि इस्लाम एक दीनुल सलाम है, दीनुल अमान, यानी दीनुल उख़ुव्वा, जिसके अंदर भाईचारगी का पैगाम है, पब्लिक है, उनको उनके दरमियान पीस का टॉक करना, उनको समझाना पीस के बारे में और इस्लाम के बारे में और दूसरे मज़ाहिब के बारे में, कि ताकि एक पीस का माहौल बन सके। आपने सुना कि मुस्लिम काउंसिल ऑफ एल्डर्स के बारे में इन्होंने जिस तरह से डिटेल में बताया है। अभी ये चूँकि पहली बार हिंदुस्तान में आए हैं, लोगों तक पहुंच रहे हैं, तो ज़ाहिर सी बात है कि बहुत सारी चीज़ें अभी जानना बाकी होंगी, लेकिन फिर भी धीरे धीरे करके ये एक अच्छा माहौल है कि हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर इंसानों के दरमियान अख़ुव्वत भाईचारे को फ़रोग़ दे रहे हैं, ताकि एक दूसरे को समझें, फ़हम व तफ़हीम का माहौल पैदा हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक दूसरे के करीब आएँ, एक दूसरे के बारे में जानें। आइए, मैं एक साहब और हैं, मैं उनसे ही बात करता हूँ। क्या नाम है? इजहार अहमद नदवी। इजहार भाई, मुझे बताइए कि इस अदारे का तकरीबन 5 दिन हो गया यहाँ पर काम करते हुए। अचीवमेंट की अगर शक्ल में बात जी, अचीवमेंट की क्या लगा? जी, अचीवमेंट की बात अगर करें तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है इनसे लोगों को। अभी जो हम लोग कंटिन्यूसली 5 दिनों से तकरीबन यहाँ हैं और हमने बहुत अच्छे से ऑब्ज़र्व किया है कि जो हमारे नन मुस्लिम भाई हैं बहुत ज़्यादा इससे अटैच हो रहे हैं, इसके बारे में समझ रहे हैं। और जब हम उनको समझाते हैं कि इसका मिशन क्या है, इसका मकसद क्या है, जब हम बताते हैं कि इसका मकसद ये है कि इंसानी, सबसे पहला हमारा सारे लोगों का धर्मों से ऊपर जो है इंसानियत है, और इंसानियत को ही पूरी दुनिया में अव्वल दर्जे पर रखा जाए। और जब वो दूसरे, जैसे कि हमने कई पंडितों से यहाँ मिला है, कई मतलब नन मुस्लिम जो स्कॉलर्स हैं बड़े बड़े, उनसे मिला है, उनका तासुर लिया है, तो उन लोगों ने भी यही रिप्लाई किया है और यही जवाब दिया है कि नहीं, ये बहुत ही अच्छा स्टेप है, बहुत अच्छा स्टेप। में इसकी क्या संभावना? हाँ, हिंदुस्तान में क्या फ़ायदा होगा, हिंदुस्तान में स्पेशली अभी पूरे दुनिया में इंसानियत के ऊपर जो ज़वाल आया हुआ है, खलफशार का, आपसी मतलब इनके क्या कहते हैं, दुश्मनी का, एक इंसान दूसरे इंसान के ऊपर लगे हुए हैं मारने के चक्कर में, काटने के चक्कर में, और ख़ास तौर से इस्लामोफोबिया को जो सुलगाया जा रहा है, उस टॉपिक को शांत करने के लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। बताया कि इस वक्त हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर जो इस्लामोफोबिया को एक बड़े पैमाने पर एक तरफ फैलाया जा रहा है मीडिया के ज़रिए से, ये अदारा उसको कम करने में, जो गलतफहमियाँ हैं उसको साफ़ करने में एक तरह से ये मददगार साबित होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में ये अदारा हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ भी ये काम लोग कर रहे हैं वो अपने मकसद को पाएँ।